अब जंगल में कोई ठिकाना थोड़ा ही कितनी दूर और चलना है, 14 वर्ष तक चलना ही चलना है। आपके होंठ सूख गए, माथे पर पसीना आ गया, इसलिए सीता जी कहती नहीं नहीं प्रभु, आपको भी पसीना आ रहा है, आप इस पेड़ के नीचे बैठ लीजिए तो आपको विश्राम मिल जाएगा और मुझे सेवा का अवसर मिल जाएगा। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए, तो लक्ष्मण जी के आने तक आप प्रतीक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों? लक्ष्मण कोई धनुर्धर प्रतापी वीर हैं, वो जल लेकर आएंगे, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। सीता जी बोली नहीं, जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण बालक है। भगवान ने कहा कि उस दिन तो आप कह रही थी वीर धुरीण धरे धनुभा था, प्राणनाथ प्रिय देवर साधा, वीर धुरीण धरे धनुभा था, धनुर्धर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण, और आज कह रही लखन है लरिका। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैं उस दिन जो लक्ष्मण को बलवान बता रही थी वो ठीक कह रही थी, तो आज बालक क्यों? लक्ष्मण जी मुझे तब से बालक लगने लगे। कब से? जब से सुमित्रा माता ने कह दिया तात तुम्हारी मां तू वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। सुमित्रा माता ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी माता तो वैदेही है, और तुम वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं, और वैदेही को मां मान लोगे तो मां का प्रेम तुम्हें सदा मिलता रहेगा। इसलिए तात तुम्हारी मां तो वैदेही। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं धन्य हो गई, मेरा बेटा भगवत भक्त, राम जी का भक्त, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा माता होना धन्य हो गया। मैं धन्य हूं कि तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां, अभी तो आप कह रही थी कि तुम्हारी माता वैदेही जी है, अब आप कह रही हैं कि आप मेरी मां हैं, तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी मां है कौन, आप या श्री सीता जी। सुमित्रा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा लक्ष्मण, इसे ऐसे समझो, एक दूध बेचने वाला था, उसके यहां कोई दूध खरीदने आया, पिता किसी कार्य में व्यस्त था, उसने बेटे से कहा कि इन्हें दूध दे दो। अब दूध बाल्टी में रखा था, लोटे में रखा था, तो बालक सहजता से ही पूछता है कि इन्हें बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का, बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का। अब आप ही बताओ, दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध तो गाय का है, पर बाल्टी का लोटे का इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पात्र में रख दिया गया है। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण, इसी तरह पुत्र तो तुम वैदेही के हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। तात तुम्हारी मां तू वैदिक। क्या संस्कार देती थी माताएं। अब तो एक गांव में एक भैया अपने बालक को खिला रही थी और बार बार कहे कौआ मामा आएगा, कौआ मामा आएगा। अब बोलो, ऐसे प्रतापी मामा जिस बालक के हों, क्या संस्कार पड़ेंगे। सुमित्रा जी ने कहा तुम्हारी माता वैदेही है, और लक्ष्मण जी ने जब आकर जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया, बस सीता मैया हो गई। और इसीलिए लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए भी कहीं गए तो सीता जी ने कहा जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरी कहे ठाणे। और मैं सेवा कर लूंगी, पोंछ पसेऊ बयारी करो, अरु पाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जाने नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। ऐसा प्रेम
और ऐसा त्याग, ऐसा तप। केवट से नाव मांगी भगवान ने, और केवट मना करने लगा। तुलसीदास जी लिखते, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव कही तुम्हारा मरम में जाना, मांगी ना, मांगी ना, मांगी ना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी मांगी ना। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आया। अच्छा, नहीं आता तो भी ठीक। ये और कह रहा, कहा ही तुम्हारा मरम में जाना, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। और राम जी तो हंसने लगे, कल दिन वैसा आज ऐसा। पर लक्ष्मण जी को लगता है कि ऐसे भी दिन आ गए, भगवान नाव मांग रहे हैं। अच्छा, मांग रहे हैं और वो ला नहीं रहा है, और ये और कह रहा है कि हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती तो कुछ और हो नहीं सकती। और राम जी ऐसे समय में भी हंस रहे हैं। बेहसे करुणा है चितय जानकी लखन। एक अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिताजी 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे 5,000 रुपए उधार लें तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी हाथ जोड़कर बोला, सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया, क्यों रे तू गणित नहीं जानता? बालक बोला, मैं तो गणित जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। केवट कहता, कहा ही तुम्हारा मरम में जाना, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। बोलो। पर राम जी हंस रहे हैं, और लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर हंस रहे हैं कि तुम भी मुस्कुराओ। केवट ने चरण धुलाया, और चरण धुला के नाव में बिठाया। उस पार हुए तो भगवान को लगा कि इसे कुछ उतराई नहीं दी। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कह रहे हैं प्रभु? राम जी बोले, इसे उतराई नहीं दी। लक्ष्मण जी बोले, और उतराई क्या दोगे? बड़ों बड़ों को नहीं मिलता सो तो इसे मिल गया, चरण धुला लिया आपने इससे, और क्या? राम जी बोले, लक्ष्मण धीरे बोलो, नहीं उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई और देनी पड़ेगी। चरण भी तो हमने अपने मतलब से धुलाए। अब राम जी के पास कुछ है नहीं। और यहां श्री सीता जी का चरित्र, आहा। पियहिय की सिय जानने हारी, पियहिय की सिय जान, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित, मनि मुदरी मन। प्रसन्न मन से मुद्रिका उतार कर दे दी राम जी को, कैसे दे दो। अच्छा, आप सोचो, अगर आज की परिस्थिति में ऐसी घटना घटती, पति के पास कुछ ना होता और वो उतराई देना चाहता, या किसी को कुछ देना चाहता है तो कुछ नहीं है, पत्नी के पास अंगूठी है,
तो ऐसा नहीं कि यही है कि इसी जान निहारी, नहीं, बेचारे पति को ही कहना पड़ता है कि ये दे दो तो हम इसे दे दें। तो पत्नी यही कहती, अनुमान यही है। अपना तो सब बर्बाद कर ही दिया, आग लगे ऐसे स्वभाव में। अब हमारे पास ये बचा, इसमें और आग लगा दो, ले जाओ, बर्बाद करो, ले जाओ। अब पति कहता है नहीं हम वापस कर देंगे। हाँ तुमने किया है आज तक वापस, जो अब कर दोगे, ले जाओ। एक दृश्य तो ये होता, और दूसरा ये होता, पत्नी मुस्कुरा करके, इसीलिए कहते हैं समय पर कुछ रखा करो, है ही नहीं कुछ, दोगे क्या? अरे केवट ये क्या देंगे, लो हम देते हैं, ले जाओ। पर श्री सीता जी यह सब नहीं करती। प्रिय ही कीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से मुद्रिका उतार कर राम जी को दी, और ये मन मुदित, पुष्पवाटिका में राम जी का दर्शन किया था, तो मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। राम जी मिले उस दिन भी मुदित मन, गौरी माता का आशीर्वाद मिला उस दिन भी मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी है पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। और आज विपत्ति आई, और विपत्ति में हाथ की मुद्रिका भी उतार कर देना पड़ा, तो भी मन मुदरी मन मुदित उतारे। भगवान प्रसन्न है, हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए हैं। ऐसे श्री जानकी जी का चरित्र निष्कलुष चरित्र है, और इसीलिए श्री वाल्मीकि जी ने कहा सीतायास चरितम महत्। श्री सीता जी का चरित्र अद्वितीय है। अच्छा, राम जी के चरित्र की सबसे बड़ी महिमा यही है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, माया मृगम दैतयेप्सित मनवधावद, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कि वे वनवासी हो गए, अयोध्या का साम्राज्य त्याग कर। यही पर श्री जानकी जी लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की, कृपा की ना कृपा ने की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने के। सीता जी दो दो बार वन में गई, और दूसरी बार की वन यात्रा में वाल्मीकि आश्रम में विराजमान है। गांव की देवियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो कोई पहचान की लगती है, अरे ये वही है, अपने पति देवर के साथ इसी वन मार्ग से गई थी। इस बेचारी का वनवास क्या अभी भी दूर नहीं हुआ? परिचय हुआ, जानकी जी ने अपने बारे में बताया। उन ग्राम में ललनाओं के आंख से आंसू बरसने लगे। उन्होंने कहा कैसे के याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की लीक मिटाई ले। राम जी ही लोक मर्यादा मिटाएंगे तो कोई याद कैसे करेगा? अरे उन्होंने राजा का धर्म निभाया है। राजा का धर्म बड़ा कठिन धर्म होता है। का राजस धर्म निभाई ले भले, रचिको नहीं दंपति प्रेम निभाई ले। दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। क्यों? संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी अस वेद बतैले। और ओ बन गईले तो तू बन गईलू, और तू बन आईलू वो काहे ना आईले। उनके वनवास में आप शामिल हो गई, आपके वनवास में वो क्यों नहीं शामिल हुए? श्री सीता जी ने कान बंद कर दी, मैं राम जी के विरोध में कुछ नहीं सुनूंगी। देवियां बोली वाल्मीकि जी से फैसला कराओ। वाल्मीकि जी के पास गए, वाल्मीकि जी ने पूरी बात सुनी तो यही कहा, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे।
आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सीय रही, अब आगे आगे सीय राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीताराम 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 कहेंगे। श्री सीता जी की जैसी और ऐसा पवित्र चरित्र, ऐसा निष्कलुष चरित्र, रावण के साम्राज्य को ठुकरा देने वाली, तृण दिखाकर तृण धरी ओठ कहत वैदे ही, ऐसी निष्कलुष और पवित्र आत्मा श्री जानकी माता की कृपा से हमें भी निर्मल मति प्राप्त हो, निर्मल बुद्धि प्राप्त हो, हमारे जीवन में भी चरित्रशीलता आवे। यही मंगलमयी प्रार्थना जानकी माता के चरणों में करते हुए चर्चा को विराम, और यही हम लोग सोचें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जननी जग जननी जननी जग जन। ऐसी श्री जानकी माता के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपी, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।